नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश के सागर के एक नौजवान की हत्या कर दी जाती है और साक्ष्यों को मिटाने का आरोपी पूरा जतन करते हैं, लेकिन यहाँ पुलिस की तारीफ करनी होगी। पुलिस ने जबरदस्त काम किया है और 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इस इलाके का रंगदार है मस्तराम घोसी और उसकी दहशत यहाँ बदस्तूर जारी है। उसका बहुत बड़ा परिवार है और इसी परिवार के चक्कर में यहाँ लोग दहशत में रहते हैं। यहाँ तक कि जो मृतक है उसके परिजनों को भी इसने दहशत बताई है। साथ ही ये कहा है मर्डर करने के बाद कि उस शख्स का अंतिम संस्कार कर दे ताकि साक्ष्य मिट जाए। इन तमाम चीजों में फिल्मी स्टाइल में ये मर्डर हुआ है और पुलिस की तारीफ करनी होगी कि पुलिस ने 12 लोगों पर एफआईआर कर दी है। हालांकि जो पीड़ित है वो अभी भी दहशत में है। आप परिवार देख सकते हैं उनका, ये परिवार है, पटेल परिवार है और ये दहशत में है। फिलहाल हम इस पूरे मसले की जड़ तक आपको ये खबर तक पहुंचाएंगे, लेकिन इतनी बात जरूर है, पुलिस महकमे से ये बहुत बड़ा रंगदार परिवार है। अगर पीड़ित पक्ष या मृतक पक्ष होता या उस पर कोई अटैक होता है तो ये पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। इसलिए पुलिस इस पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि मस्तराम घोसी का यहाँ जलजला है और उनकी दहशत के साये में। देखिए खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार का दावा है कि उसने डकैती का खात्मा कर दिया है। नक्सलवाद पर भी उसने जमकर नकेल कसी है, लेकिन क्या गांव गांव शहर शहर जो गुंडा राज पनप रहा है उस पर सरकार कोई लगाम लगा पाएगी, यह कहा नहीं जा सकता है। ऐसे ही रंगदार राज और गुंडा राज की तस्वीर सामने आई है मध्य प्रदेश के सागर के मोती नगर थाना क्षेत्र के कनेरा देव गांव से, जहां जमीन के माफिया कनेरा में रंगदारी का वो जलवा कायम किए हैं कि एक दशक से इनके मामलों में बोलने वाला इस इलाके में कोई नहीं है। यह मस्तराम घोसी, बसंत घोसी और पप्पू घोसी का परिवार है जो एक दशक से यहाँ रंगदारी जमाए है और जिस जमीन पर निगाह जमा देता है वो जमीन उसकी हो जाती है। यह हम नहीं बल्कि इस इलाके के बासिंदे कहते हैं। कनेरा देव के लोग इस परिवार के दहशत के साये में एक दशक से हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन खामोश था। लेकिन पुलिस की तारीफ करनी होगी कि पुलिस ने जो जबरदस्त काम किया है, तब जाकर इस मस्तराम घोसी के परिवार पर फिल्मी स्टाइल में मर्डर करने के आरोप लगे हैं और उनको गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया गया है। बड़ी गंभीर किस्म की घटना इसमें निकल के आई, क्योंकि मारपीट करना अपने जो आरोपियों के द्वारा, आरोपियों के भी इसमें नाम है, वहीं आसपास के रहने वाले पप्पू घोसी, संजय घोसी, साथ में संतोष पटेल, सुरेंद्र गौड़, मस्तराम घोसी, गगन घोसी, ऋषि घोसी, बसंत घोसी, उमेश घोसी, विजय गौड़, नीतेश अहिरवार, करण पटेल, और इतने तो 12 नाम अभी तक उनका रोल चिन्हित हो गया है। इसके अलावा भी कुछ हैं जो हम लोग जिनकी भूमिका की तस्दीक कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में जैसे जैसे विवेचना इसमें आगे बढ़ेगी तो उनका रोल भी क्लियर होगा। उनके द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य की भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और जैसे जैसे साक्ष्य इसमें मिलते जाएंगे तो और भी इसमें आरोपी बढ़ने की संभावना है। क्या है पूरी कहानी हम आपको बताए देते हैं। मस्तराम घोसी भारतीय जनता पार्टी का नेता है और इसका कनेरा देव इलाके में जलवा है। मस्तराम घोसी भाजपा का नेता है और इसका कनेरा देव इलाके में वो जलवा है कि इनके मामले में कोई नहीं बोलता। इनके परिवार ने एक गरीब मजदूर की हत्या की, वो भी फिल्मी स्टाइल में। इसकी चर्चा पूरे शहर में है। तारीख 28 फरवरी थी। पप्पू घोसी का दरबार लगा था। उस दरबार में ये हुक्म जारी हुआ कि कनेरा देव के गरीब पटेल, जिसका नाम निर्मल पटेल है, को दरबार में पेश किया जाए। वजह थी कि निर्मल पटेल ने मस्तराम घोसी की शान में कुछ अनाप शनाप कह दिया था। कुछ गुर्गे दौड़े और निर्मल पटेल को पप्पू घोसी के पास ले आए और फिर पप्पू घोसी उसके साथी और भाइयों ने
निर्मल के भाई के सामने उसको पीटा और निर्मल के भाई से निर्मल को छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। 1.5 लाख के करीब जब पप्पू घोसी को दिए गए तब जाकर निर्मल को छोड़ा गया और उसका भाई उसे घर ले गया, जहाँ निर्मल की तबीयत खराब हो गई। उसे एक निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब मस्तराम घोसी के परिवार का यहाँ से गुंडाराज का अंदाज देखने को सामने आया है। मृतक के परिवार को धमकाया गया कि अंतिम संस्कार कर दो और किसी से कुछ कहा तो ठीक नहीं होगा। दबाव के चलते निर्मल पटेल का अंतिम संस्कार कर दिया गया, उसका पीएम नहीं कराया गया और साक्ष्यों को नष्ट कर दिया गया। अब सागर के पुलिस कप्तान की यहाँ से तारीफ करना शुरू होती है। सागर के पुलिस कप्तान और मोती नगर पुलिस के जांबाज जवानों अधिकारी सीएसपी ने बेहतर भूमिका निभाई, कुछ साक्ष्य जोड़े और फिर मस्तराम घोसी और उसके भाइयों को और पिता को गिरफ्तार कर लिया और अब सभी को जेल भेज दिया गया है। कौन कौन वो आरोपी हैं, हम उनके नाम भी बताए देते हैं। आरोपी है पप्पू घोसी, संजेश घोसी, मस्तराम घोसी, गगन घोसी, ऋषि घोसी, बसंत घोसी, उमेश घोसी, विजय गौड़, संतोष पटेल, सुरेंद्र गौड़ और नीतेश अहिरवार, साथ करण अहिरवार। इन पर पुलिस ने अपहरण कर बर्बरता से मारपीट करने के आरोप लगाए। मृतक के परिजनों को डराने और धमकाने की भी बात कही है। पुलिस ने 8 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने इन आरोपियों पर सागर के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या की धारा के साथ साक्ष्यों को नष्ट करने का भी मामला दर्ज किया है, जो हत्या की धारा के बराबर अपराध है। पहली बार सागर की पुलिस ने वो काम किया है जिससे सागर की जनता पुलिस की तारीफ कर रही है। लेकिन आईजी साहब और सागर पुलिस कप्तान से अपील है कि मृतक निर्मल पटेल का परिवार बेहद गरीब है और डरा सहमा है। घोसी परिवार की क्षेत्र में दहशत कायम है। इस लिहाज से पुलिस पटेल परिवार को फिल्मी स्टाइल में हुए इस मर्डर पर वो कार्रवाई भी प्रशासन और सरकार करे जो अन्य आरोपियों के साथ सागर में पुलिस और प्रशासन करती आई है, ताकि इस क्षेत्र में मस्तराम घोसी जैसे लोगों की, रंगदारों की दहशत खत्म हो। आदर्श दुबे के साथ इकराम खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। होटल विनायक रेस्टोरेंट एवं रेसिडेंसी, ओपन रेस्टोरेंट, एसी, नॉन एसी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं समस्त आधुनिक सुविधाओं के साथ मैरिज गार्डन। पता याद रखें, महिंद्रा शोरूम के बाजू से NH 44 बामौरा, सागर, मध्य प्रदेश।